पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के ओवरसीज T20 लीग्स में खेलने पर एक बार फिर से इंडिया ने जो है ना वो सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। अब इस बार जो पूरा का पूरा मामला है वो जुड़ता है दी 100 से। इनका रोना फिर से चालू होने वाला है, ये मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं, क्योंकि अब जो मैं तुम्हें खबर बताने जा रहा हूं ना, ये मतलब आज पूरे दिन पाकिस्तान में जो है ना वो चर्चा का विषय बनी रहेगी। ये बीती रात से शुरू हो चुकी है। अब चार मेजर कंपनीज हैं, अगर आप देखोगे कंपनीज क्या ओनरशिप्स आप देखिए जो दी 100 की हैं। उसमें एक नाम आता है आपका मैनचेस्टर सुपर जायंट्स का, जो कि ऑब्वियसली सीधे सीधे एलएसजी से जुड़ती है। फिर आप एमआई लंदन देखोगे जो कि मुंबई इंडियंस से जुड़ती है। फिर इसमें अगर आप देखोगे एक जीएमआर ग्रुप की सदर्न टीम है, सदर्न नाम से। एंड देन फिर एक आपके पास टीम है सनराइजर्स लीड्स के नाम से, तो जो एसआरएच ग्रुप जिसको सीधे सीधे, तो एलएसजी ग्रुप, एमआई ग्रुप, इसके अलावा डीसी ग्रुप और इसके साथ साथ एसआरएच ग्रुप, ये सीधे तौर पर अभी ऑफिशियल कुछ नहीं आया, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूं कि द टेलीग्राफ ने एक आर्टिकल छापा है। टिम विगमोर ने वो पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा है जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स के जो एजेंट्स होते हैं, खासतौर पर जो बाहर की तमाम लीग्स में, क्योंकि अगर आप ओवरऑल भी ऐसे T20 देखो, ऐसे T20 में सब कुछ जो इंडियन ओनर्स का है, वहां पर भी अगर आप देखोगे, सिवाय एक केकेआर के साथ एक हिस्ट्री दिखेगी आपको पाकिस्तानी प्लेयर्स की, जब आप ओवरऑल पूरी की पूरी दुनिया भर की लीग्स देखोगे। और वहां पर भी अब आईपीएल के बाद मुझे नहीं लगता है कि इस बार वो बहुत ज्यादा इस चीज को नेग्लेक्ट करने वाले हैं। वो लोग भी बड़ा सीरियसली इन सारी चीजों को लेंगे, बिकॉज बैक होम जो पॉलिटिकल एक तरीके से फिर प्रेशर बनना शुरू होता है, या जो माहौल बनता है पूरा का पूरा, वो झेलना अब इन ओनर्स के बस की बात नहीं है। क्योंकि अगर कोई फिर बैकफुट पर कदम लिया गया तो उसके परिणाम कितने ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं वो आपने देख ही लिया है। बट ये पूरी तरीके से, क्योंकि पाकिस्तानी एजेंट्स पिछले कुछ समय से लगे हुए थे, आप देखेंगे मोहम्मद आमिर हो गए, इमाद वसीम हो गए, लोग पिछले साल दी 100 में खेले भी थे। और इनके अलावा भी बहुत सारे प्लेयर्स थे जो इस बार भी रजिस्टर करना चाह रहे थे कि हम जो है वो अलग अलग टीम्स के लिए खेलना चाहते हैं। बट पिछले 1 डेढ़ साल में आपको भी पता है दी 100 को लेकर के इंडियन ओनर्स का जो इंटरेस्ट बढ़ा है। पिछले साल जब हम लोग इंग्लैंड टूर पर थे, जब इंडियन टीम मेन टीम जो है वो जब टेस्ट सीरीज़ के टूर पर थी, वहाँ पर मल्टीपल ओनर्स दिखे थे। जैसे ओवल टेस्ट मुझे याद आता है, वहाँ पर अंबानीज आए हुए थे जब रोहित शर्मा आए हुए थे। उससे पहले मिस्टर गोयंका जब टेस्ट सीरीज शुरू हो रही थी तो वहाँ पर वो भी मौजूद थे। और जैसा मैंने आपको बताया कि मैनचेस्टर सुपर जायंट्स उनकी भी टीम है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो लगातार इंडियन ओनर्स का इन्वॉल्वमेंट ग्लोबल T20 फॉर्मेट्स की जो लीग है, चाहे आप IL T20 देखो, SA T20 देखो, कैरेबियन प्रीमियर लीग देखो, MLC देखो, दी 100 देखो, अभी ठीक है BBL बचता है, बट इन सारी चीज़ों के बीच में पाकिस्तानी प्लेयर्स का बुरा हाल आपको देखने को मिलने वाला है। और ये थ्रू आउट ऑल ओवर द वर्ल्ड, अपार्ट फ्रॉम PSL और एक आध और छोटी मोटी लीग अगर वो खेले तो खेले, लेकिन दुनिया की जो तमाम रिनाउंड, जहाँ से पैसा बन सकता है, जहाँ से आपको चमकने का मौका मिल सकता है, ऐसी लीग्स में पाकिस्तानी प्लेयर्स का जो है वो खेलना आपको ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल समझिए। और ये धीरे धीरे आपको हर तरफ दिखेगा। यस, BBL में इस बार काफ़ी पाकिस्तानी प्लेयर्स ने खेला, उसके पीछे भी BBL का जो मॉनिटरी जो खाका है उसको उन्हें बेहतर करना था। बट ठीक है, आपको भी पता है कि किस तरीके से पाकिस्तान प्लेयर्स की छीछा लेदर हुई है उस BBL में जाकर। रिजवान ऑब्वियसली इंसल्ट हुई, बाबर आजम इंसल्ट हुई, तो मेन जो उनके टॉप प्लेयर्स थे, यस बॉलर्स में कुछ ने बहुत अच्छा किया, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वाज नथिंग फॉर पाकिस्तानी प्लेयर्स। सो ये एक मेजर डेवलपमेंट है तमाम जगह पाकिस्तान, चाहे हॉकी देख लो, सीनियर टीम की परफॉर्मेंसेस देख लो, अब ये जो ओवरसीज जो T20 फॉर्मेट है उसमें देख लो, हर जगह पर छीछा लेदर है। और ये उसकी एक और कड़ी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिए, अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहेंगी। थैंक यू।